सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसमें चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जितने शेड्यूल्स हैं हमारे और पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ बनते हैं उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट केम आउट इन ओपन फॉर फर्स्ट रीडिंग। आपको बताना है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जब ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसे फर्स्ट रीडिंग के लिए कब लाया गया था। तो ऑप्शंस हैं February 4, 1948, November 13, 1948, November 15, 1948 या November 14, 1949। तो इसका करेक्ट आंसर है February 4, 1948 को इसे फर्स्ट रीडिंग के लिए लाया गया था। और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है November 15, 1948 को इसको सेकेंड रीडिंग के लिए लाया गया था और November 14, 1949 को थर्ड रीडिंग हुई थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो क्वेश्चन हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का है उसे कब हमने अडॉप्ट किया था। तो ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे आप लोगों को मालूम ही होगा, इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। क्वेश्चन है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था उस समय इसमें कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल्स थे। ऑप्शन है 390 आर्टिकल्स 7 शेड्यूल्स, 395 और 8, 295 एंड 8 या 395 एंड 12। तो इसका करेक्ट आंसर है 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। आपको मैं ये भी बता दूं कि करंट में हमारे पास कितने आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और पार्ट्स हैं। तो करंट में हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। पहले जो जितने पार्ट्स होते थे वो थे 22। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कंप्लीट करने में जब से इसे बनाने की शुरुआत की गई थी कितना समय इसको पूरा करने में लगा। ऑप्शन हैं 2 years 10 months ये 15 days, 1 year 11 months 18 days, 2 year 1 month 7 days या 2 year 11 months और 17 days। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 year 11 month और 17 days। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कंप्लीट होने के लिए 2 साल 11 महीने और 17 दिन का टाइम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्यसभा की जो सीट्स हैं उनकी एलोकेशन होती है जो उससे डील करता है। तो ऑप्शंस हैं फर्स्ट शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ या फिफ्थ शेड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ शेड्यूल। साथ में आपको ये भी बता दूं, जो फर्स्ट शेड्यूल है ये डील करता है जो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नेम से डील करता है, हमारी जो टेरिटरी के अंदर आते हैं उनसे डील करता है। थर्ड शेड्यूल जो है वो ओथ से डील करता है, जैसे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हो गए, कैग हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स हो गए या मिनिस्टर्स हो गए, उन सब से डील करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच शेड्यूल डील विद द एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। क्वेश्चन है कि कौन सा शेड्यूल डील करता है यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में जो एलोकेशन होती है पावर्स की, वो आपको बताना है। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है उसमें आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो आपको बताना है ये जो चीज़ें हैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कौन से शेड्यूल में है। ऑप्शन है फिफ्थ शेड्यूल, एट्थ, नाइन्थ या सेवन्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है सेवन्थ शेड्यूल। इसी के साथ आपको सेवन्थ शेड्यूल में ये भी याद रखना है, जो यूनियन लिस्ट थी उसमें इनिशियली हमारे पास जो आर्टिकल्स थे वो थे 97, लेकिन अब हो चुके हैं वो 100। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें इनिशियली 66 थे, लेकिन अब ये घट के हो चुके हैं 61। और आपको याद रखना है जो कंकरेंट लिस्ट के हमारे सब्जेक्ट्स थे वो इनिशियली 47 थे और अब है 52। यह है कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे स्टेट और यूनियन दोनों डील कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा क्वेश्चन है कि कितनी लैंग्वेजेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है 8th शेड्यूल में। ऑप्शन है 24, 22, 32 या 21। इसका करेक्ट आंसर है 22। और ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम इसमें 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, जो कि अब 22 हो चुकी है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th शेड्यूल वॉज एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर विच अमेंडमेंट। आपको बताना है जो 9th शेड्यूल है वो कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। ऑप्शन है फर्स्ट अमेंडमेंट, 8th, 3rd या 9th अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट। जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो हमारी 1951 में ही हो गई थी और इसी के बाद 9th शेड्यूल ऐड किया गया। 9th शेड्यूल में बेसिकली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड और ज़मींदारी सिस्टम की एवोल्यूशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स जो थे वो थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच शेड्यूल वॉज अडोप्टेड बाय 74th अमेंडमेंट। क्वेश्चन है कौन सा शेड्यूल 74th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन है 10th, 12th, 11th या 5th। इसका करेक्ट आंसर है 12th शेड्यूल। और इसी के साथ साथ जो 11th शेड्यूल है वो भी आपको याद रखना है, ये 73rd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। 73rd में 11th शेड्यूल और 74th में 12th शेड्यूल। और ये दोनों कब हुए थे वो ईयर भी आपको याद रखना है, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। कौन सा ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के साथ डील करता है। ऑप्शन हैं पार्ट 4, पार्ट 7, पार्ट 10, पार्ट 12। तो करेक्ट आंसर है पार्ट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ कौन सा पार्ट डील करता है। ऑप्शन है पार्ट 3rd, पार्ट 5th, पार्ट 6th या पार्ट 4th। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट 4th। इसी के साथ जो पार्ट 3rd है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। और जो पार्ट 5 है ये हमारा डील करता है यूनियन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे पास सेंटर से रिलेटेड, मान लीजिए वो पार्लियामेंट है, हमारे पीएम है, प्रेसिडेंट है, कैग है, अटॉर्नी जनरल है, जितने भी यूनियन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पार्ट 5 में आती है। और जो पार्ट 6 है इसमें आती है, यूनियन के बाद आता है स्टेट का नंबर। स्टेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, स्टेट के लेजिस्लेचर्स हो गए, सीएम हो गए, स्टेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारी पार्ट 6 के अंदर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एमरजेंसी प्रोविजंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट एमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है। तो ऑप्शंस हैं पार्ट 17, पार्ट 18, पार्ट 19 या पार्ट 20। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट 18। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच सब्जेक्टेड टू पंचायती राज आर। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत है। तो आंसर है हाउ मच सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू पंचायती राज आर देयर इन शेड्यूल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कितना हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पंचायती राज से रिलेटेड हैं। ऑप्शंस हैं 18, 28, 29 या 30। तो करेक्ट आंसर है 29। इसी के साथ आपको याद ये भी रखना है जो 12th शेड्यूल है हमारा उसमें कितना सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट्स। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जो 12th शेड्यूल है वो किस चीज़ से डील करता है। जैसे 11th शेड्यूल पंचायती राज से रिलेटेड है वैसे आपको बताना है 12th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील करता है। ऑप्शन हैं पार्ट 9, पार्ट 9A, 9B या 9C। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट 9B। जो हमारा पार्ट 9 है वो डील करता है 11th शेड्यूल से यानी कि पंचायती राज से। जो पार्ट 9A है वो डील करता है 12th शेड्यूल से। पार्ट 9B आ गया हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से डील करता है। ऑप्शंस हैं
पार्ट 19, पार्ट 21, पार्ट 20 या पार्ट 22? तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट 20। तो जो हमारा पार्ट 20 है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना होता है वो हमारा पार्ट 20 में आता है। और आप कमेंट सेक्शन में आर्टिकल लिख सकते हो, कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।